बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, 3 न्यूमेरिकल्स हमने किए थे आई थिंक सो। बीच में 2 दिन का गैप आया, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और वो उसके टेक्निकल इश्यूज़ में मैं मसरूफ़ रहा। चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे, सही हुआ। फर्स्ट चैप्टर सही हो। कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैलकुलेट आंसर को कैलकुलेट करें, लेकिन किस तरह? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। ये फीमेन रूल में यूज़ कर रहा हूँ। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, मैंने समराइज़ करके इस तरह छोटा इसका बना दिया। ये फीमेन रूल्स है ना, वो एक फिजिसिस्ट, उसने एक रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे कि आप किस तरह किसी चीज़ को सीखोगे। अच्छा, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखिए, सपोज़ हमारे पास एक हिंसा है ए 246.24 जमा 238.278 जमा 98.3 इसको ऐड कर देना। वो कह रहे कि इसको ऐड कर दे कि इससे क्या आंसर बन रहा है। तो ऐड कर दे 8, 4 और 7 ये 11, एक इधर आ गया ना, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8, 5 और 3 8, और ये हो जाएंगे 6 और 8 14 और 8 22, 2 एक ऊपर आ गया, 1 और 4 5 और 3 8 और 9 17 आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3 और 2 5, ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन अब इसका क्या यही आंसर है? नहीं यार, मैंने इधर 2 रूल्स लिखे हुए हैं। जब 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो आंसर इज इक्वल टू लेस डेसिमल्स इज इन लेस डेसिमल नंबर। इस आंसर में उतने डेसिमल्स होने चाहिए जितने इसमें सबसे छोटे नंबर में डेसिमल है। अब इसमें कितने डेसिमल्स है? 2। इसमें कितने डेसिमल्स है? 3। इसमें कितना डेसिमल होना चाहिए? व्हाट्सअप रहता होगा। इसमें डेसिमल्स होना चाहिए 1 डेसिमल्स होना चाहिए, सही था। तो अब आंसर में भी ना, इसमें 1 डेसिमल है, एक में 3 है, इसमें 2। सबसे कम कौन से वाले में है? इसमें 1। तो आंसर में भी 1 डेसिमल होना चाहिए। जो सबसे कम डेसिमल वाला नंबर है ना, आंसर उसके मुताबिक होना चाहिए। तो चलिए जी, इसको करें ज़रा उस तरह राउंड अप करें, 572.8 1 को ख़त्म करें। लेकिन ये हिंसा अब इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करूँ? नहीं, इस अगले हिंसे के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये 572 ये 2 5 से कम है, इसको इस तरह ही ख़त्म कर दे। दिस विल बी द आंसर। हाँ, यही आंसर है, सही हुआ। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम जाए, बी नंबर है हमारे पास 1.4 ज़रबे 2.639 जमा 117.25। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसको कैलकुलेटर पे करें ज़रा मल्टीप्लाई। इस पे जब हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे जब हम इसको करें, 1 क्या बन रहा है, लेट्स डू इट ऑन कैलकुलेटर। तो 1.4 ज़रबे 2.639, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6946 आ जाएगा। इन दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन अब देखे ज़रा, हम कह रहे हैं कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें छोटे वाले हिस्से में है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5। इसमें कितने हैं? 2। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, बाद में ये चीज़ ऐड करेंगे, 117.25 को बाद में ऐड करेंगे। पहले इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। 3.69, इस 6 को ख़त्म करें तो 5 से बड़ा है, इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 3.69 इसको ख़त्म करें 5 को। तो जब हम 5 को ख़त्म करेंगे तो इसको इस तरह ही ख़त्म कर दे। ठीक है, इसके लिए फिर 5 के लिए अलग रूल्स है, ऑड और इवन, लेकिन चलो उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, फिर हमारा लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। अब अगला ये 5 से बड़ा है ना, इसको ख़त्म करेंगे। तो इसको जब ख़त्म करेंगे तो इस 6 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, 3.7 आ गया। तो इसको हमने क्यों 3.7 में ले आए? क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो इसमें भी
2 होनी चाहिए। जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर्स है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वही वाला आपने लेके आना है। सही हुआ। इसमें प्लस और ये आ जाएगा 117.25। अब इसको ऐड करें, 117.25 प्लस 3.7 इन दोनों को ऐड कर दें। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 और 7 9, 7 और 3 10, एक ऊपर आ गया 2 और ये 120.95 इसका आंसर आ गया। 120.95 इसका आंसर आ गया। लेकिन अब हमने करना क्या है, देखिए डिसिमल के बाद एक हिस्सा है तो आंसर में भी डिसिमल के बाद एक हिस्सा होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिसिमल के बाद वाले हिस्सों को देखते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। सही हुआ। तो इसको करें ज़रा, ये 5 ख़त्म हो जाएगा तो ये इस तरह ही आ जाएगा 120.9, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला हम मूव करते हैं ABC। ये आसान है लेकिन मुझे फिर थोड़ी सी ना उलझन सी होती है जब कोई चीज़ बीच में छोड़ दूँ, तो मैंने सारे करने हैं, ज़िद्दी बंदा हूँ। सही हुआ, मुझे उलझन सी होती है तो सारे इंशाल्लाह करेंगे। अब ये देखिए ज़रा, 2.66 सी पार्ट है इसका, 2.66 ज़रब 10 की ताकत 4 माइनस 1.03 ज़रब 10 की ताकत 3। इसका आसान तरीका ये है कि कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेटर उस पर ये करें। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी में न जाए, सिंप्लिसिटी आसान करे अपने लिए। ठीक है, तो ये जब हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो कैलकुलेटर पे दबाने से 1.03 ज़रब 10 की ताकत 3 और 2.64 ज़रब 10 की ताकत 4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.93। ये कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर 2.9362 ज़रब 10 की ताकत 4। ठीक है, लेकिन अब हमने आंसर किस तरह लेके आना है, आंसर हमने इस तरह लेके आना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, तो आंसर में भी सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देंगे, ये तो वो है सब्ट्रैक्शन है ना। तो सब्ट्रैक्शन के रूल्स के मुताबिक, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ये हमने रूल्स पढ़ लिए कि आंसर में डिसिमल्स उतने ही होने चाहिए जिसमें जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसमें जो छोटा हिस्सा है उसमें जितने डिसिमल्स है। तो इसमें डिसिमल के बाद 2 हिस्से है, इसमें डिसिमल के बाद 2 हिस्से है, तो आंसर में भी इतने डिसिमल्स होने चाहिए। तो चलिए जी इन दोनों को ख़त्म करें, 2.9362। अब ये 6 जो है 2 जो है 2, ये किस चीज़ से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो इसको इस तरह ही ख़त्म करें, ज़रब 10 की ताकत 4। अब इसको हमने ख़त्म करना है, 6 5 से बड़ा है तो 2.94 ज़रब 10 की ताकत 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसमें भी डिसिमल के बाद 2 हिस्से है और इसमें भी 2 है, तो आंसर में भी यही होंगे, डी। अगला हम करेंगे तो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला है 112 ज़रब 112 ज़रब 0.4 456 डिवाइड बाय 3.2 ज़रब 120। ठीक है, इसको हमने करना है। अब इसको किस तरह करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सही हुआ। इससे जो आंसर आएगा वो इधर लिखेंगे, इससे जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो चले जी इसको ज़रा कैलकुलेटर पे करें, 112 ज़रब 0.456, इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे 51.072 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेटर पे करें 3.2 ज़रब 120, इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो इससे आ जाएगा 384। अब इसको आप लोग क्या करें, पहले इसको राउंड अप करें। इसको इसलिए राउंड अप करेंगे कि यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 और इसमें भी कितने हैं 3, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए इसके आंसर में। तो इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आ गए हमारे पास 51 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 3। तो चले जी इसको ख़त्म करें, ये 0.72 हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, अब इस 7 को ख़त्म करें, तो 7 को ख़त्म करेंगे तो अगले हिस्से के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे 1। ठीक है, और नीचे 384 है ना 384, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पे कितने हैं 2,
तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट, एक उस पे आ सकते हैं कि इसको 380 लिखें, राउंड अप करें 380 तक, तो ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो 51.1 डिवाइड बाय 380, ये हमारे पास आ गया 0.134। अब इसको हमने किस तरह लिखना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.13, ये इसका आंसर है 0.13। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ई की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इक्वेशन नंबर केड़ा सी ओए 10 ते सानू केड़ा हुन करदा ही डी कर दिया हम, मेरे ख्याल से हमने ई करेंगे। ई है हमारे पास 168.99 मल्टीप्लाइड बाय 9। चलो जी, अब की करांगे हुन, की करांगे ऐसा इस तरह करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे चलो निकालो कैलकुलेटर, 168.99 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आ गया 1520.9, 1520.9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आ गया, आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 1, इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो आंसर छोटे हिस्से वाले के सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक लिखेंगे, तो 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको 1 करने का क्या तरीका, इसको साइंटिफिक नोटेशन मिल गई 1 2 3, तो 1.5209 और 3 नंबर्स हमने डेसिमल इधर मूव कर दिया, तो इधर 10 पावर आ जाएगा 3। ठीक है, अब फर्दर छेड़छाड़ हम करेंगे इसके साथ, ये जो है तो ये देखे 1.52 है, 1.52 ज़रब 10 की ताकत 3, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1.52, ये 2 के करीब है, 2, तो 2 के करीब है, तो इसको 2 लिखेंगे, 2 ज़रब 10 की ताकत 3, और इससे आंसर आ जाएगा 2000। तो 2000 इसका क्या है, बाबत हो रहा है, बाबत खटाकी रावड़ चुमरा तीनजो मंड मालम यो रावड़ा बाबत। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ई कॉलेज की छुट्टी है तो गर्मी, मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा सेटअप बनाया हुआ है, तो बच्चे दरवाज़ा खोलते रहते हैं। मैं तो एडिटिंग नहीं करता, टाइम लगता है उस पर, बढ़ाए एडिटिंग के हम उस टाइम को किसी चीज़ के सीखने में लगा दे तो अच्छा होगा। लास्ट 1023 जमा 8 जमा 8.549 सही शो। अब इसको किस तरह हल करेंगे, इसको इस तरह हल करेंगे 1023 और ये है 8 इधर 0 में डिसिमल होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, 8.5489, इसको 1 करे ज़रा, यह आ गया 9 8 4 5 8 और 3 11, 1 और 2 3, ये 0 आ गए 1। अच्छा इकड़े शायाना दवाड़ संभाल कर लग मना शाबा। तो 1031.589। तो अब हम आंसर को किस तरह लेके आएंगे, आंसर हम लेके आएंगे इधर डिसिमल्स में कितने इनसे हैं, अशारिया के बाद एक भी नहीं है, एक भी, तो इसलिए हमारे आंसर में भी एक भी हिस्सा नहीं होना चाहिए डिसिमल के बाद वाला। तो चलिए जी उन्होंने मिटा दी जाओ, 1031.549 को मिटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 1031.5 को मिटाए तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको मिटाए 1031 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको डिसिमल के बाद मिटाएंगे तो इसके साथ ऐड हो जाएगा 1, तो 1032, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 1032 इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला हम करेंगे कैलकुलेट द आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्वेश्चन 4 के पार्ट्स थे ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करेंगे।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट आंसर अप टू, चलो इसको सही लिखते हैं, अप टू appropriate number of significant figures, appropriate number of significant figures। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन गिवन होगी, इसलिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस चीज़ को देखते हैं, जब हम दो हिंस से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो फिर डिसिमल्स के बाद वाले हिंस को देखते हैं, 2.34 और 1.56। तो आंसर में भी डिसिमल 1 होना चाहिए, अशारिया के बाद 1 नंबर होना चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, उसको देखते हैं हम। तो चले, पहला है हमारे पास ए, रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर फाइंड करें, लेकिन आंसर में इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास, 1.67 ज़रब 10 की ताकत -27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1096 ज़रब 10 की ताकत -31 kg। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अब इधर देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, इसमें कितने हैं, 5, तो आंसर में कितने होने चाहिए, 3, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3। तो 1.67 डिवाइड बाय 9.1096, ये कैलकुलेटर पे करेंगे, और ये -27 और ये ऊपर आ जाएगा तो +31 हो जाएगा, +31। अब इसको सॉल्व करें ज़रा कैलकुलेटर पे कि इससे क्या बनता है हमारा। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01833 आ जाएगा, ये जब कैलकुलेटर पे, और ये 10 की ताकत 4 +4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 3, यहाँ पे तो 4 है, तो 4 किस तरह ले आएंगे, इसको 1 2 3 हिंस से मूव करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 हिंसा इसको मूव करेंगे 1, ये इधर आ जाएगा 1.833 ज़रब 10 की ताकत, ये 1 हमने इधर मूव कर दिया तो ये 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 3, तो इसलिए इस 3 को मिटाएंगे, 1.83 ज़रब 10 की ताकत 3, ये इसका आंसर है, 1.83 ज़रब 10 की ताकत 3, ये आंसर है। सही शुआ। अब हम क्या करेंगे, ज़रा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाँ मैं भी अचूक तो नाम है। तो ये हो गया, आगे हम मूव करते हैं, आगे हम मूव करते हैं, रिकॉर्डिंग अगला बी, वो कह रहे हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशो ले ले, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशो ले, और आंसर को फाइंड करें अप टू एप्रोप्रिएट डिसिमल्स। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.602 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1096 ज़रब 10 की ताकत -31 kg। लेकिन आपके बुक ने एक वो किया हुआ है, इसको इस तरह लिखा हुआ है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। ठीक, इतना ही लिया हुआ है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, इसमें कितने हैं, 5, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2। सही, 1.6 डिवाइड बाय 9.1096, ये दोनों सॉल्व करेंगे, और ये ऊपर -19 है, ये ऊपर आ जाएगा तो +31 हो जाएगा, और ये kg कूलम पर kg, कूलम पर kg। इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे हमारे पास आंसर बन जाएगा
1.6 डिवाइड बाई 9.1096, ये आ जाएगा 0.175 ये मैंने कैलकुलेटर पे कर ली। ज़रब 10 की ताकत यहाँ पे कितना है 12 आ जाएगा प्लस 12 माइनस 19 2 31 क्या प्लस 12। अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 2, तो इसको थोड़ा इधर ले आइए, हो जाएगा 1.756 इंटू 10⁻11। ये एक हमने इधर मूव कर दिया तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा। अब इसको ख़त्म करें 6 को, तो 1.7 ये 6 हो जाएगा, ज़रब 10 की ताकत 11। एक और ख़त्म करें तो ये 1.8, ये 6 है ना 5 से बड़ा है, ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके साथ एक ऐड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है आई थिंक्स यस। ठीक है, कूलम पर केज, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने डायमेंशन फाइंड करना है। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, ये पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन फाइंड करें किस चीज़ का। नंबर 1 है हमारे पास E इज़ इक्वल टू एच एफ का, E इज़ इक्वल टू एच एफ का, इसका डायमेंशन फाइंड करें। तो E हमारे पास, E का यूनिट है जूल, एनर्जी है ना, और एनर्जी असल में वर्क के बराबर है। और वर्क इस तरह करते हैं, दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने हैं, या तो दोनों को साथ साथ सॉल्व करें या एक को सॉल्व करके इसको इक्वेशन 1, इस तरह आसान होगा। एनर्जी असल में वर्क है और वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का फार्मूला है ma और डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पे। मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है, ये भी मीटर है। तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो E का डायमेंशन क्या हो गया, ये m हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा, ये t-2 हो जाएगा। इसको 1 का नाम थे। सही हुआ। अब हमने क्या करना है आगे, ये दूसरे को फाइंड करना है, वही बोला है मस्तलाश, E इज इक्वल टू एच एफ। अब एच एफ का डायमेंशन फाइंड करना है, एच एफ। ठीक है, तो h क्या है असल में, बोले E इज इक्वल टू एच एफ, तो h बराबर हो जाएगा E डिवाइड बाय एफ का, h बराबर हो जाएगा E डिवाइड बाय एफ का। तो अब इसको करें ज़रा, तो E की h की जगह हम क्या लिखेंगे, E डिवाइड बाय एफ लिखेंगे, E डिवाइड बाय एफ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ही उसने सॉल्व किया हुआ है या किसी दूसरी मेथड से इसी तरह। अच्छा, h डिवाइड बाय h बराबर हो जाएगा E डिवाइड बाय एफ। तो E हमारे पास क्या है, अभी हमने E की डायमेंशन फाइंड कर दी, ml स्क्वायर t-1, इसका डायमेंशन है E का। और ये दूसरा जो है हमारे पास, क्या नाम है इसका, फ्रीक्वेंसी, एल स्क्वायर t-2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t। चलो पहले इस तरह करते हैं ना, इसका यूनिट लिखते हैं जूल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/टाइम की, तो यहाँ जूल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/f बराबर है टाइम के। अब जूल का डायमेंशन हमने अभी फाइंड कर दिया, ये है ml स्क्वायर t-2। ठीक है, ml स्क्वायर t-2, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ml स्क्वायर t-2, और ये आ गया ml स्क्वायर t-2, E की जगह आ गया। अब f की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, f की जगह आ जाएगा 1/t, तो ये t, तो t का डायमेंशन है t की पावर -1, तो ml स्क्वायर t-2 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे मिस्टेक की है ना, इस h की जगह क्या पुट कर दी, इस h की जगह हमने पुट कर दी, अच्छा मैंने क्वेश्चन को सही रीड ही नहीं किया हुआ, सॉरी। ये नहीं कह रहे कि ये प्रूफ करे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर वो प्रूफ करना है तो फिर मेरा मेथड ठीक है। देखिए E h की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, E डिवाइड बाय एफ, और ये f अपनी जगह पे, तो f के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, f के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी रह गई ना, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, और जूल का डायमेंशन क्या है, ml स्क्वायर t-2। तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन इस तरह करेक्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं बुक वाले कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये मैंने इस तरह सॉल्व किया कि
फाइंड डायमेंशन की बजाय मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो पहले मैंने ई की डायमेंशन फाइंड कर दी, फिर एच की फाइंड करनी थी ना, तो एच की बजाय मैंने ई डिवाइड बाई एफ पुट कर दी, और ये एफ अपनी जगह तो एफ एफ से कैंसिल, तो ई का डायमेंशन मैंने ये फाइंड कर दिया। ये तो डायमेंशनली करेक्ट की बात है। अगर वो कह रहे हैं कि फाइंड डायमेंशन ऑफ एच, एच को फ्लंक कांस्टेंट कहते हैं ना, ये फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में, फाइंड डायमेंशन ऑफ एच फ्लंक कांस्टेंट का, तो एच यहाँ से बराबर हो जाएगा ई डिवाइड बाय एफ के, ई डिवाइड बाय एफ के। अब ई किस चीज़ के बराबर है? ई बराबर है असल में वर्क, और 1/f किस चीज़ के बराबर है? टाइम के। अब वर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम, अपनी जगह फोर्स बराबर है एम ए मास टाइम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह, टाइम अपनी जगह। अब मास का फार्मूला है के जी, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का फार्मूला है मीटर, और टाइम का डायमेंशन क्या है? यूनिट है सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास के जी मीटर स्क्वायर, और सेकंड सेकंड के साथ कट हो जाएगा, तो ये सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ फ्लंक कांस्टेंट। ये एच का डायमेंशन है, फ्लंक कांस्टेंट का क्या है? डायमेंशन है। तो ये फाइंड करना था, ठीक है। अब अगला हमारे पास है फाइंड डायमेंशन ऑफ जी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जी का डायमेंशन फाइंड करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जी यहाँ से इसको इधर लेके आए, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 इसके नीचे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ये आ गया जी, ये क्या आ गया हमारे पास? जी इस चीज़ के बराबर है। अब फोर्स का फार्मूला है मास टाइम एक्सेलरेशन, और ये आर स्क्वायर अपनी जगह पे, सही हुआ, और m1 भी मास है और m2 भी क्या है? मास है, तो मास मास के साथ कैंसिल, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस चीज़ का फार्मूला क्या है? मीटर स्क्वायर। इसकी जगह मैंने फार्मूला पुट कर दिया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये बड़ा डिवीजन है, मास का यूनिट क्या है? केजी। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब, और सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पे, तकसीम डिवीजन में ज़रा मल्टीप्लाई हो वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये केजी नीचे आ जाएगा, केजी नीचे आ जाएगा। तो अब इसका डायमेंशन है एल क्यूब, और सेकंड का डायमेंशन है टी माइनस 2, ठीक है। इसको इस तरफ लिख देता हूँ, इसका डायमेंशन है एल क्यूब, और इसका डायमेंशन है टी माइनस 2, और m का डायमेंशन है -1, m का डायमेंशन है -1। तो m-1 एल क्यूब टी माइनस 2, ये डायमेंशन है किस चीज़ का? ये डायमेंशन है भला किस चीज़ का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, m-1 एल क्यूब और t माइनस 2, ठीक है। अगला हमने करना है शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यार लेट हो गया बहुत, मैं तो समझ रहा था थोड़े से क्वेश्चन रह गए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, शो दैट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी असल में एनर्जी है, हाफ अपनी जगह, m अपनी जगह, v स्क्वायर अपनी जगह। तब तक यूनिट नहीं लेकेंगे ना जब तक दोनों साइड पे हम यूनिट तक पहुंच ना जाए। ये डायमेंशन का एक रूल याद रखें। मैं भी जब आप लोगों की तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, डायमेंशन कैलकुलेटर करते वक्त इसकी जगह डायरेक्ट यूनिट लिखता था, और अब ये अभी सॉल्व होना है तो फिर गचमच हो जाती थी कि ये जो है मीटर रिप्रेजेंट करता है, ये m, या ये मास को रिप्रेजेंट करता है। जब आप यूनिट्स और क्वांटिटीज़ को वो करें तो तब तक यूनिट ना लेके जब तक सारे यूनिट तक पहुँच न जाए। अब एनर्जी असल में क्या है? वर्क है, हाफ mv स्क्वायर। वर्क का फार्मूला है Fs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और फोर्स बराबर है मास टाइम एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मास का यूनिट क्या है? kg। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। हाफ का कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे। मास का क्या है भला? मास का यूनिट है kg। वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, और ये स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। ये आ गया kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और ये भी आ गया kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन है m l स्क्वायर t माइनस 2,
और इसका भी डायमेंशन आ जाएगा ml²t-2। नो हेंस ये हमारे पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। दूसरा है प्रूफ दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी को प्रूफ करे कि ये किस चीज़ के बराबर है, mgh। अच्छा, mgh अपनी जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी असल में वर्क है, वर्क का फार्मूला है Fs इज इक्वल टू mgh, फोर्स बराबर है Ms इज इक्वल टू mgh, मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का है मीटर, mgh। अब इसकी जगह इसको मल्टीप्लाई करें kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जगह यूनिट लिखेंगे तो मास का kg आ जाएगा और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, हाइट का मीटर। अब इसकी जगह डायमेंशन लिखे m, ये आ जाएगा l², ये आ जाएगा सेकंड है t-2। सिमिलरली ये kg का डायमेंशन है m और m मल्टीप्लाइड बाय m² तो मीटर पर सेकंड है ना, मीटर, तो मीटर का डायमेंशन है l² और टाइम का t-2, हेंस डायमेंशनली ये करेक्ट है। दैट्स द एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। कल से सेकंड शुरू करें।